हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज 7 जनवरी है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इंतज़ार बहुत सारे किसान होते हैं जिनका परिवार कर रहा होता है। तो जानकारी मिल रही है कि जो 22वीं किस्त है ये फरवरी के महीने में जारी की जाएगी। तो आसपास के लोग होंगे आपके जो इस किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि बहुत लंबे समय से पता चल रहा था कि हो सकता है कि आगे चलकर जो धनराशि 6,000 रुपये 3 किस्तों में प्रदान की जाती है वो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके आसार 2026 में बहुत ही कम हैं और 3 किस्तों में ही 6,000 रुपये जारी किए जाएंगे 2026 में भी, और 22वीं, 23वीं और 24वीं किस्त इस साल जारी होगी। अगर किसी किसान को अपनी जो धनराशि है नहीं प्राप्त हो रही है तो वो फार्मर आईडी और ई-केवाईसी करना कंपलसरी कर दिया गया है। आपको करना बस इतना है कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप ओपन कर लीजिए pmkisan.gov.in, और यहाँ आप देखेंगे नो योर स्टेटस पर क्लिक करके अगर आप चाहें तो आपकी क्या पोजीशन है रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपकी ई-केवाईसी बची हुई है तो आप यहाँ ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे और ई-केवाईसी आप कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके। आधार नंबर, मोबाइल नंबर और फिर आपका जो स्टेट है उसको चुन के ये बार कोड डालेंगे। तो इस प्रकार से तो फिलहाल बहुत ही जल्द यानी कि फरवरी के महीने में आपको 22वीं किस्त मिल जाएगी, ये जानकारी प्राप्त हो रही है। और देखो फ्रेंड्स, बात करें तो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आई हुई है। हालांकि जो भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस ही है और 6 जनवरी को विज्ञप्ति जारी हुई है, 14 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। तो ये जो भर्ती है दोस्तों ये आई हुई है किन किन जिलों में, तो ध्यान देना कि हाई स्कूल पास योग्यता मांगी गई है। आप केवल हाई स्कूल पास हैं। काम क्या रहेगा, तो बस यही है कि जो पत्र है, फाइल है या जो काम आपको दिया जाएगा वो आपको करना पड़ेगा, ऑफिशियल वर्क रहेगा। और सैलरी मिलेगी कितने, तो मानदेय पर आधारित ये भर्ती है, तो 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में। फ़िलहाल तो शुरुआत आपकी लगभग 12,000 रुपये महीने से की जाएगी। उम्र सीमा 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और रही बात ये कि भर्ती कहाँ कहाँ पर है, तो जालौन है, जौनपुर है, सीतापुर है, चित्रकूट है, यहाँ पर आपको भर्ती मिलेगी। तो कैसे आवेदन करना है, सेवा योजना पोर्टल पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर और ये नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं शिविर कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से ये नोटिस जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जो जूनियर हाई स्कूल यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक परीक्षा हुई थी 2021 में, जिसका संशोधित परिणाम जारी हुआ था सितंबर 2022 में। तो कह रहे हैं कि अब इसकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो कार्यक्रम है इसको तय कर दिया गया है। तो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है ये होगा 12 जनवरी से शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं तो सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक और अलग अलग विषयों के लिए यहाँ पर पूरी सूची जारी कर दी गई है। तो ये जो कार्यक्रम है कब तक पूरा होगा, तो 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद नियुक्ति पत्र भी आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर 2 याचिकाएं और कोर्ट में पड़ गई हैं। यानी कि फ़िलहाल तो अब शासन की ओर से ये जो कार्यक्रम है इसको फाइनल कर दिया गया था कि अब काउंसलिंग करा के नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अब जो है यहाँ पर 2 मामला जो है फंस गया है। और मामला क्या फंसा है, बहुत तगड़ा फंसा हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 तारीख की तिथि रख दी है। और ये भी है कि उन्होंने सरकार से 3 दिनों में इस पर जवाब भी मांगा है। तो क्या मामला है, देखो दोस्तों एग्जैक्टली मामला ये है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में चूक, 60 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तिथि ही है गायब। तो ये तो मामला बन रहा है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में चूक वाला। तो इनकी जो डेट है ये तो डाल दी गई है, 2 फरवरी को इनकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो याचिका पड़ी है वो किस मुद्दे पर पड़ी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई है कोर्ट में। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है इस आधार पर कि 3 नवंबर 2025 के सर्कुलर और काउंसलिंग के लिए जारी की गई अनंतिम सूची में अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, ओबीसी को 27% और 10% वर्टिकल ऊर्ध्वाधर आरक्षण और दिव्यांगों, महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को हॉरिजेंटल आरक्षण नहीं दिया गया है, जिससे वे नियुक्ति पाने से वंचित हो गए हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या और आरक्षित पदों का कोई विवरण नहीं है, जो कि आरक्षण नीति का खुला उल्लंघन है। और साथ ही साथ यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों ने भी एक याचिका दायर कर दी है। उन्होंने भी कहा है कि
जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी सीटें यहाँ पर रिजर्व नहीं की गई हैं। 5% का आरक्षण जो भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाना था वो आरक्षण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के समय 3 दिन का अंतिम अवसर लिखित इंस्ट्रक्शन दाखिल करने के लिए दिया है। तो मतलब 2 स्तर पर यहाँ पर हाई कोर्ट में, और दोनों ही रिजर्वेशन से संबंधित मामले हैं जो कि हाई कोर्ट में पहुँचे हैं और कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब मांगा है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि वर्तमान समय में देखा जाए तो 30 दिसंबर 2025 को प्रदेश सरकार ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को सर्कुलर जारी कर आदेश दिया है कि राज्याधीन सेवा में अनुमन्य, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्थाओं और मानक के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। यानी कि जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है, जो रिजर्वेशन जितना % जिसको दिया जाना है उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल फॉर्मेट पर ही आपको काम करना है। लेकिन दोस्तों बात ये हो रही है कि निदेशक बेसिक शिक्षा ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के विभिन्न विषयों के लिए काउंसलिंग और अभिलेख परीक्षण की अंतिम सूची जारी कर दिया। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो सूची जारी हुई है उसमें आरक्षण का जो नियम है उसके मुताबिक सूची जारी नहीं हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर 2 लोग यानी कि 2 कैटेगरी के लिए बात हो रही है कि एक जो पहली याचिका पड़ी है कृपा शंकर सहित 50 अन्य की याचिका, इस मामले में ये कहा गया है कि जो SC ST OBC और जो दिव्यांग वगैरह महिलाओं वगैरह के लिए जो आरक्षण होता है वो आरक्षण नहीं दिया गया, रिक्त पदों की संख्या और आरक्षित पदों का कोई विवरण नहीं दिया गया। तो ये मतलब इस पर सरकार जवाब दे। दूसरा है भूतपूर्व सैनिकों ने भी कहा है कि उनको भी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, तो जो 5% का आरक्षण को मान्य किया गया है तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब इस पर जो है 2 याचिकाएं कोर्ट में पड़ गई हैं। अब दोस्तों ये जो भर्ती है ना, पता नहीं किस मुहूर्त में निकली थी, पता नहीं, लेकिन जो कुछ भी है बहुत ही मतलब लगता है ना कि किस प्रकार से इस पर जो अधिकारी हैं काम कर रहे हैं कि बार बार लूप होल छोड़ रहे हैं, बार बार लोगों को कोर्ट जाने का मौका मिल रहा है, बार बार भर्ती जो है वो अटक रही है। यूपी शिक्षा आयोग परीक्षाओं के लिए एजेंसी का चयन होगा पारदर्शी। तो आयोग ने परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एजेंसियों के चयन को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जल्द ही विज्ञप्ति जारी करने का फैसला किया है। और रही बात दोस्तों ये कि अब UPTT की डेट कब तक आएगी, तो UPTT की डेट के लिए कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं वो जो SOP है पहले तो उसको वो क्लियर करें। SOP के बाद ही पता चलेगा, यानी कि SOP के अंतिम रूप लेने के बाद ही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTT की जो प्रस्तावित तिथियां हैं उस पर निर्णय लिया जाएगा। और इसके बाद ही जो 30,000 पदों पर TGT PGT की भर्ती होनी है इस पर जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो मिला जुला कर ये है कि अब SOP के बाद ही जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुल 29,334 पदों में से जो 1700 से अधिक पदों पर जिलेवार चयन सूची 22 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश 29 जनवरी 2025 के क्रम में सूची तैयार की जा रही है। तो मतलब 22 तारीख को ये लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से लोग हैं किस किस ज़िले में, और फिलहाल उसी के मुताबिक इन लोगों की भर्तियां भी की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीटें तो काफ़ी खाली थी, लेकिन केवल याचियों को ही अवसर यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट होते हैं, जैसे कि आप SC ST OBC कैटेगरी के हैं और अगर आपका अंक जो है वो जनरल कैटेगरी से ऊपर है तो आप जनरल की सीटों पर आप अपनी जो है दावेदारी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, हालांकि इस पर बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी जताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बात ये है कि यहाँ पर ना तो किसी को डबल बेनिफिट मिल रहा है और क्योंकि हर व्यक्ति एक ही सीट ले रहा है, और जनरल सीटें फॉर ऑल होती हैं, नॉट ए कैटेगरी वाइज, मतलब ये अनारक्षित सीटें होती हैं, जिसकी भी मेरिट ऊपर जाएगी वो इन सीटों पर आ सकता है। लेकिन एक दूसरा फैसला भी हाल ही में आया है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक बार अगर आपने आरक्षण का लाभ ले लिया तो दोबारा से आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। मान लेते हैं कि प्री की परीक्षा है और प्री की परीक्षा में आपने आरक्षण का लाभ लेते हुए प्री की परीक्षा पास की है, तो अब अगर आप अपनी कैटेगरी में ही सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं फाइनल रिजल्ट में तो आपको जनरल सीटों पर मौका नहीं दिया जाएगा, ये बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आवेदक ने यदि एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है तो वह सामान्य श्रेणी की सीटों पर नियुक्ति पाने का अधिकारी नहीं होगा, भले ही उसका कुल अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक हो, मतलब वो रहेगा अपनी कैटेगरी में ही।
शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए फैसला दिया है। जस्टिस JK माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने भारतीय वन सेवा यानी कि IFS के अनारक्षित कैडर में एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उक्त आवेदक ने आरंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाया था। तो दोस्तों, आरक्षण वाला जो मुद्दा है, इस पर कई बार कुछ फैसले इस प्रकार से आते हैं हाईकोर्ट के द्वारा कि अंततः सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और फिर सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहता है वो तो मानना ही पड़ेगा आपको। और रही बात यह कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुष होम्योपैथी विभाग के अंतर्गत राजकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों में आचार्य, प्रोफेसर और फार्मेसी के एक आरक्षित पद पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। परिणाम को जारी कर दिया है। इससे आपका मेरा कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, UPSSC की 3 परीक्षाएं जो हैं वो जनवरी में होने जा रही हैं। ध्यान देना, UPSSC स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की लिखित परीक्षा 11 जनवरी को करवाएगा। इसके अलावा आंसू लिपिक की मुख्य परीक्षा 18 जनवरी को और कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा 1 फरवरी को आयोजित करने जा रहा है। तो इसके बारे में नोटिस आपको मिल जाएगी। कहाँ पर? जी हाँ दोस्तों, आपके टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ जो UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है। पुलिस भर्ती में जो परीक्षा होगी दोस्तों, ये ऑफलाइन होगी। 2 घंटे में आपको 150 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, अभिरुचि, तार्किक क्षमता से संबंधित 150 सवालों के जवाब देने होंगे। कुल समय रहेगा 2 घंटे का। आपको पता है कि वर्तमान समय में 32,679 रिक्त पदों पर फिलहाल भर्तियां जो हैं वो चल रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। और पुनः आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी छूट गए हैं आपके जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में, उनके लिए डेट तो लग गई है कि 2 तारीख को उनका जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी, लेकिन मामला कोर्ट में भी है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में मामला क्योंकि गया हुआ है तो इसके बाद अब क्या प्रक्रिया सामने आती है। दोस्तों, हाल ही में बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर हमारी जो परीक्षा है बहुत ही निकट है, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, तो अगर अब से आपका जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन करें तो क्या हमको बेनिफिट मिलेगा? मैं कहता हूं दोस्तों कि अगर आप बिल्कुल ना पढ़े तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा? सामान्य सा जवाब है इसका कि अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं और अपनी स्टडी को 7 दिन भी अच्छे तरीके से करते हैं तो ना सही कि आप 20 से 25 प्रश्नों को सही कर पाएँ, 30 प्रश्नों में आप 10 से 15 प्रश्नों को सही तो कर ही सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको ये ग्रुप ज्वाइन जरूर करना चाहिए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। 300 रुपये का लोभ करके आप ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, बस यही निर्णय आपको लेना है। बाकी जो मामला यहाँ पर सारा बस 300 रुपये का ही है। और अगर ये चीज़ें फ्री कर दी जाएँ तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इस ग्रुप से जुड़ना ना चाहे। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।